हम चाहे कितना भी अंग्रेज बनने की कोशिश करें, एक परफेक्ट हिंदी डबिंग हमें इमोशनल लेवल पे हिट करती है। अब आएगा असली मजा। ये बात नेटफ्लिक्स इंडिया बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। उम्मीद करते हैं अमेजॉन प्राइम भी जल्द समझ जाए। हर वेब सीरीज को 1 मिनट का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से प्रूव करने के लिए क्या वो आपका कीमती टाइम डिजर्व करती है या नहीं, और साथ में जानेंगे क्या ये फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। आपकी स्क्रीन पर हमारे टॉप 10 हिंदी डब नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की लिस्ट है। अगर आप अपने टाइम को कीमती समझते हैं जहां फालतू के घी से पीटे कंटेंट की कोई जगह नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आपको सिर्फ बेस्ट कंटेंट का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू मिलेगा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे सीरीज पार्ट 6। आज के जमाने के सुपर हीरोज को देखने का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो चुका है। जरूरी नहीं सारे अच्छे कामों का ठेका हीरो नहीं लेके रखा है। न्यूड सीन नहीं है। अगली वेब सीरीज आपको टाइम ट्रेवल करवाएगी हिस्टोरिक फैंटेसी दुनिया में, और वहां से वापस आने का आपका बिल्कुल मन ना करे। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ फैंटेसी ड्रामा हाल ही में रिलीज हुई शैडो एंड बोन। मानना पड़ेगा सीरीज के हर एक सीन में छोटी सी छोटी चीज पर ध्यान देकर बहुत ही रियलिस्टिक लेकिन फैंटेसी दुनिया क्रिएट की है, जिस वजह से कोई भी मैजिकल चीज होती है तो हमें इलॉजिकल नहीं लगता। बस प्रॉब्लम मुझे फील हुई स्टोरी टेलिंग में 8 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच बहुत ज्यादा फील होता है। सीरीज में जितने भी VFX ग्राफिक्स CGI यूज किए हैं, मानना पड़ेगा किसी बड़े बिग बजट की हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। लेकिन फिर जब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं कैरेक्टर्स पे, तो वो शुरुआत में ही आप समझ जाओगे कि ये जबरदस्ती का लव एंगल घुसाया जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है, कुछ एपिसोड के बाद तुरंत ट्रैक पे आ जाती है और पूरा फोकस एलिना पे चला जाता है, जिसके मैजिक को देखकर लोगों में उम्मीद जाग उठती है। एक बड़ा सा शैडो क्लाउड है जिसे मजबूरन पार करके दूसरी तरफ जाना है। बस इससे ज्यादा कुछ भी कहना स्पॉइलर हो सकता है। 100% फैमिली के साथ वर्थ वॉच है, बस थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखते हैं। नंबर 6 की एनिमेशन ने दिल जीत लिया यार। बचपन में जुरासिक पार्क देखने के बाद अगर आपका भी मन किया हो काश ऐसी डायनासोर्स की दुनिया रियल में होती और हम भी उस पार्क में उन्हें देखने के लिए जा पाते, तो आपके इस सपने को शायद ये एनिमेशन पूरा कर दे। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 3 सीजन जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेशियस। सीरीज की स्टोरी टेलिंग में जादू है। आपकी एज चाहे जो भी हो, इसकी हिंदी डबिंग और जिस तरह से प्रेजेंट किया है आपको फील करवाएगी आप एक आइलैंड पे कैंप पर गए हो, जहाँ के डायनासोर्स आपको सर्वाइवल के लिए चैलेंजेस देंगे, और कैंप में आए सभी बच्चों को अगर सर्वाइव करना है तो इसको मिलकर सामना करना पड़ेगा। हर सीजन में बच्चे बड़े होते हैं, चैलेंजेस भी बड़े होते जाते हैं। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लव डेथ एंड रोबोट्स देखकर इस सीरीज को शुरू किया, इसलिए इसका एनिमेशन कुछ जगहों पे आपको वो पोगो की याद दिलवाता है। उसके अलावा अगर आप घर में किसी के भी साथ कुछ हटके और नया देखना चाहते हो, तो ये जुरासिक वर्ल्ड 100% वर्थ वॉच है। अगली वेब सीरीज ने पूरी तरह सरप्राइज किया। सोचो अगर आपको एक एक्सीडेंटल मर्डर की वजह से जो करने का आपका इंटेंशन भी नहीं था, आपको उसके लिए आधी जिंदगी जेल में बितानी है। बाहर आने के बाद जब आप फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो एक फोन कॉल आपकी पूरी दुनिया पलट के रख देता है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई फुल ऑन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर द इनोसेंट। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये स्पेनिश मिनी सीरीज बिना किसी फेमस एक्टर के पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है हर एक एक्टर्स ने अपना 100% दिया। स्टोरी का सस्पेंस स्टार्टिंग से ही आपको एकदम एंगेज करके रखता है। लीड कैरेक्टर मैथ्यू की एक्टिंग टाइम के बाद इतनी ज्यादा रियल फील होती है, आपको खुद को दया आने लगती है। उसकी फीलिंग्स आपको अंदर से फील होती है। बस नेगेटिव है हर एपिसोड के शुरुआत में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि 8 एपिसोड्स 1 आवर ईच बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं स्टोरी बिल्डअप के लिए। लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होगा। एंड तक आपको टिके रहने का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इसे शेयर करके मेरा दिन बना दिया, आपको दिल से थैंक यू। नंबर 4 की सीरीज ने सारी सीमाएं पार कर दी है। एकदम ब्रूटल, चीरफाड़, तोड़फोड़, पूरी तरह दिमाग से 18+ मैच्योर लोगों के लिए। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन्स हैप्पी। एक करप्ट नशेड़ी और गंजेड़ी एक्स पुलिस ऑफिसर हिटमैन बन जाता है और बूच मार के रख देता है सबको। और फिर जब इसके पीछे पुलिस गुंडे सब पड़ जाते हैं, तब एंट्री होती है एक इमेजिनेटिव कार्टून शेप के हॉर्स की। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना, सीरीज भी बिल्कुल अजीब है। मतलब कई चीजों का तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा, लेकिन किसे फर्क पड़ता है जब आपको ब्रूटल और ऐसा एक्शन सीन जिसमें अपना हीरो मार खाए। मानना पड़ेगा यार, एक्शन सीन के लिए तो फुल मार्क्स। लेकिन तुमने वादा किया था तुम किसी को नहीं मारोगे, लेकिन तुमने सबको मार दिया। नेगेटिव ही सीरीज का पॉजिटिव है, फैमिली के साथ तो कतई देख नहीं सकते। अब कहां से कोई न्यूड सीन निकल के आ जाएगा जिसका स्टोरी से कभी कभी तो कनेक्शन भी नहीं होता। एक तरह से गिल्टी प्लेजर है ये सीरीज। कुछ ट्रू स्टोरीज देखने के बाद आपको खुद को फील होता है कितना इनह्यूमन और बेरहम है। इतनी अजीब की सीरीज खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलेगी। क्या पता खत्म करने के बाद रिग्रेट भी फील हो। बहुत ही पावरफुल 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की क्राइम ड्रामा द सर्पेंट। चार्ल्स सोबराज जो इंसान के रूप में हैवान है, भोले भाले टूरिस्ट को फंसाकर ये अपना काम निकलवाता है और फिर तड़पा तड़पा के बस इससे ज्यादा कुछ भी स्पॉइलर रहेगा।
ये ट्रू स्टोरी शायद आपने अपने बचपन में भी सुनी होगी, चार्ल्स ऑफ इंडिया। 60s और 70s में वो हिप्पी वाला कल्चर। इन शॉर्ट वेब सीरीज आपको टाइम ट्रेवल करवाती है पास्ट में। सीरीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए सोच समझ के इसको शुरू करना। और इसी रीजन की वजह से 18+ है। नेगेटिव की अगर बात करें तो 1 आवर लंबे एपिसोड। शुरुआत के 2 एपिसोड थोड़े फास्ट है, लेकिन बीच के कुछ एपिसोड्स आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। इसके बावजूद अगर आपको रियल और ऑनेस्ट बहुत ही हाई लेवल का क्राइम ड्रामा देखना है तो ये मस्ट वॉच है। नंबर 2 की सीरीज, भाई साहब मान गए यार, ऐसी फैमिली क्राइम थ्रिलर को सल्यूट है। I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन मिस्ट्री थ्रिलर हु किल्ड सैरा। Go crazy, berserker. अगर आपने सोनी लिव पे अनदेखी देखा है तो ये ऑलमोस्ट कुछ वैसी है। कहानी भाई के बदले की है जिसे 18 साल की जेल हो गई अपनी बहन के मर्डर के लिए, और फिर जब वो जेल से बाहर आता है तो फुल नॉन स्टॉप सस्पेंस थ्रिलर। इन शॉर्ट किसी भी कैरेक्टर पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ही हाई लेवल की क्राइम थ्रिलर देख चुके हो तो इस सीरीज की बहुत ही क्लास लेवल की हिंदी डबिंग और स्क्रीन प्ले आपको एंड तक बांध के रखेगी। नेगेटिव की अगर बात करें, 40 मिनट्स के लंबे एपिसोड कई जगहों पर बी रोल ज्यादा यूज करने की वजह से स्लो हो जाते हैं। उसका भी एक तोड़े, आप वेब सीरीज को 1.25x फॉरवर्ड करके देख सकते हो, जिससे आपको वो लॉन्ग टेक बी रोल्स बोर नहीं करेंगे। सीरीज में दूसरे एपिसोड के बाद न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए 18+ है। ऐसी वेब सीरीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी बेस्ट वेब सीरीज का नाम जरूर बताइए। इंडिया का युद्ध बदल चुका है। हमें वो चीप और घी से पीटे ओवर ड्रामेटिक टीवी सीरियल्स नहीं पसंद। अब दौर शुरू होगा कोरियन ड्रामा सीरीज का, जो अपनी हाई क्वालिटी की सिनेमेटोग्राफी, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग से आपको कई हफ्तों तक, महीनों तक बांध के रखेगा। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग की तो मैं क्या तारीफ करूं। कोई बॉलीवुड का चीप रेफरेंस नहीं, ना ही कोई फेक इंडियन एक्सेंट। जैसा कैरेक्टर की पर्सनैलिटी वैसी ही हिंदी डबिंग और एक इमोशनल जर्नी। ऐसी ही 2019 की रोमांस कॉमेडी ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू। एक पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट की वजह से साउथ कोरिया की एक लड़की सीधे क्रैश लैंड करती है नॉर्थ कोरिया के एक आर्मी ऑफिसर पे, जो डिसाइड करता है वो उसे छुपा के रखेगा। सीरीज का इमोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 1-2 एपिसोड के बाद दोनों लीड कैरेक्टर के अंदर आप अपने आप को देखोगे। I know you like it, can't fight it. मैंने इस सीरीज का एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देखा आज तक। 16 एपिसोड 1 to 2 आवर्स ही आपको एपिसोड्स कम और मूवी का एक्सपीरियंस ज्यादा देगी। कोरिया की हाई लेवल की फिल्म मेकिंग का जीता जागता एग्जांपल है ये सीरीज, और इस चैनल के थ्रू ऐसे क्वालिटी कंटेंट को आप तक पहुंचाने की हम रिव्यूअर्स की ड्यूटी बनती है। अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, आपको जो सही लगे वो कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब